हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 25 दिसंबर को हमें तुलसी दिवस कैसे मनाना है, तुलसी पूजन कैसे और कब हमें करना है। 25 दिसंबर को अपनी तुलसी मैया को हमें कैसे सजाना चाहिए, कितने दीपक हमें लगाने हैं, कब किस वक्त हमें पूजा करनी है और कैसे पूजा करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, 25 दिसंबर आने वाला है और 25 दिसंबर को हम सब मिलके मनाएंगे तुलसी दिवस। अपना सबसे पूजनीय पौधा तुलसी के पौधे की हम पूजा करेंगे। तो चलिए देखते हैं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ भी तुलसी का पौधा रखते हैं या जहाँ पे भी हमारा तुलसी का पौधा रखा है, हमें ध्यान रखना है कि पूजा करते समय हमारा मुख उत्तर या पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन है, खुला है, तो आप आंगन में भी ये पूजा कर सकते हैं। अपने तुलसी के पौधे को आंगन में अच्छे से सजा के उनका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ भी अगर आप पूजा करते हैं वहाँ पे मतलब तुलसी के नीचे आपको सबसे पहले गेरू से लीपना है। कच्चा है तो आप गोबर से, गाय का गोबर लेके वहाँ पे थोड़ी सी जगह पे लीप लें। उसके ऊपर आपको एक चौक बनाना है आटे से। आप आटे से भी चौक बना सकते हैं, रंगोली से भी आप कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं। रंगोली है तो ठीक है, रंगोली के कलर वगैरह है तो उन अच्छा सा कोई डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटे से ना अष्टदल कमल बना दिया है, फिर उसके ऊपर मैंने तुलसी का पौधा रख दिया है। आपके घर में तुलसी के पौधे जितने भी हों, सारे तुलसी के पौधे रख के आप पूजन कर सकते हैं एक साथ, वरना आपके घर में एक पौधा है तो आप एक भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो सभी की हमें पूजन करना चाहिए। तो तुलसी दिवस वाले दिन मतलब 25 दिसंबर को हमें जो है ना ये पूजा शाम को करनी चाहिए। आप शाम को ना, जैसे जब दोगली बेला हो, मतलब हल्का हल्का सा उजाला हो, हल्का सा अंधेरा हो, तब ये पूजा करनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाए, ये बिल्कुल अंधेरे में ना करें। जैसे कि मान लीजिए 7 बजे 8 बजे ऐसे ना करें। 6:30 बजे के आसपास अब अंधेरा हो जाता है, 6 बजे आसपास अंधेरा हो जाता है, तो 6 से 7 बजे के बीच में इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखना है, अगर आप रात को पूजा कर रहे हैं शाम को, तो आपको तुलसी के पौधे में जल नहीं देना। अगर आप सुबह पूजा करें तो तुलसी के पौधे में जल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह पूजा करेंगे तो सुबह क्या है ना, दीपक वगैरह नहीं जला पाएंगे, खाली हम तुलसी के पौधे को सजा सकते हैं। लेकिन शाम को पूजा करेंगे तो तुलसी के पौधे के आगे हम ढेर सारे दीपक जला के उजाला भी कर सकते हैं। जैसे क्रिसमस डे पे हम बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, क्रिसमस डे वाले दिन पेड़ लाते हैं और उसको सजाते हैं, जगमग लाइटिंग करते हैं। वैसे ही हमें अपने तुलसी के पौधे के आगे, अपना पूजनीय तुलसी के आगे दीपकों से उजाला करना है, तुलसी को सजाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना दीपक जला दिए हैं। आप 5 दीपक जला सकते हैं, 11 जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि मेरा एक जुड़ा हुआ दीपक था, उसमें 5 दीपक है तो मैंने 5 वो लगा दिए, अलग से 2 और लगा दिए। तो कुल मिला के मैंने 7 दीपक समझ लीजिए लगाए हैं। यहाँ पे आप 11, 5, 2 जितने चाहे उतने दीपक लगा सकते हैं। तुलसी के आगे जितना हो सके उतना उजाला कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लाइटिंग वगैरह भी कर सकते थे आसपास। यहाँ पे सुविधा नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं की है। तो अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी के पौधे में जल सींच सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया दोगली बेला में, तो आपको तुलसी में जल नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद हमने तुलसी का जो गमला है उस पर हमने स्वास्तिक बना दिया है, गणपति जी का आवाहन कर लिया है, उनकी भी पूजन कर लिया है। उसके बाद हमने तुलसी के पौधे के ऊपर, गमले के ऊपर हमने 5 टीके भी कर दिए हैं। जैसे कि देवी देवता होते हैं, गौरी गणेश, भगवान विष्णु वगैरह, सभी का नाम का हमने टीका कर दिया है तुलसी पे। उसके बाद हमने तुलसी के पौधे को भी टीका कर दिया है पत्तियों पे। अब हम यहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं, तो फूल हो सके तो आप गमले पे भी, अगर बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है तुलसी का, तो तुलसी के जो है ना टहनियों पे भी आप फूल लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा तुलसी का पौधा और ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। ठीक है, सज जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर दिखेगा। तुलसी के पौधे के जो है ना गमले के चारों ओर मैंने पत्तियां डाल दी हैं फूल की, उससे सजा दिया है तो और सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैं फूल चढ़ा दूंगी। दीपक जितने भी मैंने रखे हैं सभी के आगे एक मैंने फूल रख दिया है। यहाँ पे मैं तुलसी के आगे भी फूल चढ़ा दूंगी। तो मैं हर जगह मतलब अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे हम तुलसी के पौधे को मोली चढ़ाएंगे। मोली चढ़ाने के बाद हम जो है ना, आप तुलसी के पौधे को चुन्नी उड़ाएंगे। देखिए, अगर आपने चुन्नी पहले से ही डाली हुई थी तुलसी के पौधे पे तो आप उसको धो लें दिन में, और उसके बाद धुल के फिर तुलसी पे चुन्नी वही वाली डाल सकते। जरूरी नहीं है कि आप नई तुलसी, नई जो है ना चुन्नी लेके आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने भोग चढ़ा दिया है। भोग में आप चाहें जो वो ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो। आपने कुछ मीठा बनाया हो तो मीठा भी ले सकते हैं, या कुछ नहीं है तो बतासे का भोग भी लगा सकते हैं।
तो जो भी आपके यहाँ हो या बाहर से मंगा के भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुलसी को भोग भी लगा दिया है। अब इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे तुलसी मैया की आरती कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ 5 आरती भी कर सकते हैं, वरना एक गणेश जी की और एक तुलसी मैया की आरती करके अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तुलसी दिवस मतलब कि 25 जनवरी को तुलसी दिवस मनाना चाहिए। अगर हम खुद ये करेंगे ना आज के दिन तुलसी 25 दिसंबर को, तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और हमारे बच्चे भी आगे चल के करेंगे। क्योंकि ये अगर हम खुद अपने बच्चों को सिखाएंगे, बोलेंगे कि हमें क्या करना है, तुलसी दिवस वाले दिन हमें 25 दिसंबर को किसके पौधे को सजाना है, कैसे सजाना है, अपनी तुलसी मैया के पौधे की पूजा कैसे करनी है, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे और वही करेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्रिसमस डे वाले दिन क्रिसमस मनाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं और पेड़ लेके आते हैं बाहर से, उसको सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो पूजनीय पौधा है वो तुलसी का पौधा है, तो हमें उसका पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तुलसी मैया को सजा के इस तरीके से हमें तुलसी दिवस वाले दिन यानी 25 जनवरी को जरूर करना है और तुलसी दिवस हमें जरूर मनाना है। मैं ये नहीं कहती कि हमें क्रिसमस डे नहीं मनाना, या फिर अपने तरीके से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में तुलसी मैया है और हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो हमें तुलसी मैया को भी इस तरीके से सजा के उनको अच्छे से उनका पूजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।